प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। देखिए, आज आपको ज्ञात होगा कि पीएम केयर फंड के तहत ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन होना है। गोड्डा में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हुई है और आपको पता है कि किन परिस्थितियों में गोड्डा में आज हम लोगों ने जो हॉस्पिटल है उसके व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। उसी के तहत प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड से आज ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ शिलान्यास उद्घाटन होना है। लेकिन आपको याद होगा कि यही पीएम केयर फंड था जिसको लेकर विपक्षी दलों ने बहुत सब हंगामा किया था कि कहां से आया पैसा, स्रोत क्या है, इसका लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। लेकिन आज जब पीएम केयर फंड से गोड्डा जिले में सदर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का स्थापना हो रहा है, तो उद्घाटन करने की होड़ में सबसे पहले आप देखिए कि विपक्षी दल के ही नेता हैं। हेमंत सोरेन जी, बन्ना गुप्ता जी रांची से करेंगे। यहाँ पर स्थानीय विधायक होने के नाते मुझे भी नाम मात्र के लिए बस रख दिया गया है, इनविटेशन दे दिया गया है। हालांकि मेरा विधानसभा नंबर 3 पे मुझे दे दिया गया है मेरा नाम, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि विपक्षी चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जो योजना है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन प्लांट की यहाँ स्थापना होनी है, उसमें कहीं ना कहीं शिलान्यास उद्घाटन की होड़ में ऐसा देखा जा रहा है कि जो विधानसभा उसको छोड़ के, जो माननीय सांसद का क्षेत्र है, विधायक का क्षेत्र को छोड़ के तमाम नेताओं को बुलाया जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो कल्याणकारी नीति है उसको दबा के हेमंत सोरेन जी अपना उस पर नाम थोपे। मुझे याद है और आपको भी ज्ञात है कि सिर्फ गोड्डा में ही नहीं, पीएम केयर फंड से महागामा में भी बनना है ऑक्सीजन प्लांट, पोड़ैया हाट में भी बनना है, हसदिया के हॉस्पिटल में भी बनना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कल की डेट में इसका शिलान्यास उद्घाटन भी कर रहे थे, लेकिन जब देखा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही कर देंगे तो हम लोगों को कहीं ना कहीं क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। इसी को देखते हुए आज आपाधापी में आज इसका उद्घाटन करने का प्रोग्राम आया है। कल ही मुझे पता चला है कि ऐसे उद्घाटन हो रहा है। तो आप बताइए कि ये कहां तक तर्क संगत है कि आप एक तरफ पीएम केयर फंड का लेखा जोखा को लेकर सवाल उठाते हैं और दूसरी तरफ जब उद्घाटन करने की बात आती है आप काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो दूसरे का काम है उस पर आप श्रेय ले रहे हैं, स्थानीय विधायक को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, स्थानीय सांसद को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की ये गलत नीति है, गलत परंपरा है, जिसको सरकार को रोकना चाहिए तत्काल प्रभाव से। और जो सम्मान प्रधानमंत्री जी का है उस प्रोटोकॉल में जो स्थानीय विधायक का, स्थानीय सांसद का सम्मान है, उस प्रोटोकॉल में कहीं ना कहीं आपको गलत राजनीति का परंपरा शुरू नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया भारतीय जनता पार्टी करेंगे। तो कहीं ना कहीं सारा इनिशिएटिव केंद्र का है और कोई सरकारी पैसा से नहीं, प्रधानमंत्री के खुद व्यक्तिगत प्रभाव के कारण इतना जो लोगों ने उसमें उनपे समर्पण दिखाया और पैसा दिया, आज वो राज्य सरकार कैसे उसका उद्घाटन कर रहा है, ये मेरे सोच के परे, और इसको लेकर हम लोगों ने अपने आपत्ति दर्ज किया है। दूसरी तरफ अगर आप रांची में भी देखेंगे तो मान लीजिए कि स्थानीय सांसद वहां पे हो गए संजय सेठ जी, स्थानीय विधायक हो गए हमारे समरी लाल जी, जिनके क्षेत्र में रिम्स भी है। तो अब मान लीजिए कि रिम्स में कुछ होता है, आज पेपर में भी आया है, तो स्थानीय सांसद का, स्थानीय विधायक का नाम है। अब बताइए कि बुआरी जोर से आप लोबिन जी का नाम उसमें डाल रहे हैं और महागामा से दीपिका पांडे जी का नाम डाल रहे हैं, पोड़ैया हाट से प्रदीप जी का नाम डाल रहे हैं। तो ये कहां तक लॉजिकली, विजय हंसदा जी एमपी का नाम डाल रहे हैं, तो ये लॉजिकली कहां तक ये नियम संगत है? ये तो प्रोटोकॉल की अवहेलना है। और इस आपत्ति को लेकर भले सीएस आए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है किसी को फेवर करके आए हैं, इसलिए जब फेवर करके लोग आता है तो अपना फेवर वापस करने में ज्यादा मशगूल रहता है, काम करने में कम ध्यान देता है। इसकी मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है इस जो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको भी पता है ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग बन गया है झारखंड में, जिसके कारण लोग जितना भी पैसा खर्च करते हैं उतना जनता से वसूलने का वो लोग स्कीम चलाते हैं, जिसके तहत अपने काम के प्रति लापरवाह दिखते हैं और जनता के लिए जन कल्याणकारी जो काम करना चाहिए उसमें कोताही बरतने का काम यहाँ के इसमें आप अब चीजों को देखिए, कॉन्टेक्स्ट में देखिए, तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर भाजपा की सरकार में बना दिया, ग्रिड बना दिया, पावर सब स्टेशन बना दिया, डबल सर्किट का काम कर दिया। अब तो सिर्फ बिजली आपूर्ति की बात है। बिजली आपूर्ति में भी अभी मान लीजिए 25 मेगावाट हम लोगों का
डिमांड है उसमें से आप 10 मेगावाट 8 मेगावाट ही देंगे तो निश्चित तौर पर जो पावर कट है वो होगा ही। एसएलडीसी वाला है वो राज्य से केंद्र मॉनिटर होता है। अब राज्य से मॉनिटर होता है तो किस जिला को कितना बिजली मिलना है वो वहीं से बैठे बैठे कर देते हैं। उसमें हम लोग कहीं ना कहीं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बावजूद कहीं ना कहीं हम लोगों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। बिजली नहीं है रही है, त्योहार का वक्त आ गया है, तो ये सब मुद्दे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द एमडी अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं कार्रवाई होगी तो हम लोगों को रांची में धरना में बैठना पड़ेगा और हम लोग इस सरकार में जो अंधी बहरी सरकार है जो सुन नहीं रही है जनता के समस्या, उसके लिए काम नहीं कर रही, उसको जगाने का हम लोगों के पास सिर्फ एकमात्र जरिया बच जाएगा रांची में बैठकर एमडी के ऑफिस के सामने, मुख्यमंत्री के ऑफिस के सामने धरना देना। कोई मतलब नहीं, मैंने पहले भी कहा मैं उद्घाटन और शिलान्यास की राजनीति में अपना नाम नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन जो प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल को निभाना पड़ेगा और इसको लेकर भी हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया। तो क्या बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा? नहीं, बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता इसमें नहीं जाएंगे। माननीय सांसद जी को सूचना मिली है, माननीय सांसद जी तो खैर यहाँ नहीं है तो नहीं आ पाएंगे। मैं यहाँ पे आया था उद्घाटन के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैंने कार्ड को देखा और जब मैंने लोगों से फीडबैक लिया तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन के द्वारा हुआ है ये गलत है, ये प्रोटोकॉल का अवहेलना है, उल्लंघन है, जिसका हम लोग भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यकर्ता बहिष्कार करते हैं। आपने खाने को लेकर बात की कि अस्पताल में यहाँ पर बेड बढ़ाने के लिए, रूपूचक के हॉस्पिटल को खोलने के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला आता है, लेकिन वो सरकार का क्या पॉलिसी है इसको लेकर हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यही मेरा कहना है कि राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी चीजें हैं उस पर राज्य सरकार अमल नहीं कर रही है। केंद्र सरकार मान लीजिए कोई अच्छा गुडविल जेस्चर के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का भी बात करती है पीएम केयर फंड में, उसमें भी आप लोग राजनीति करते हैं। ये विरोध हम लोग इसी बात का कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि रोटी खराब मिलता है या फिर दाल की क्वालिटी खराब है, तो निश्चित तौर पर हम लोग निरीक्षण करने भी हॉस्पिटल जाएंगे और वहां पर लोगों से भी फीडबैक लेंगे कि क्या आपको सही में जो गुणवत्तापूर्ण खाने की जो बात कह रहे हैं आप वैसा मिल रहा है या उससे इतर मिल रहा है। जो मेरी सूचना है निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग निरीक्षण के तौर पर हॉस्पिटल जाके इस चीज को देखेंगे भी और जो भी दोषी पदाधिकारी होगा उसको डीसी को कह के उस पर हम लोग कार्रवाई की भी बात करेंगे।